हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा जो है मैथमेटिकल ट्रिक्स, इसको पूरा करते हैं क्योंकि आपको लास्ट टाइम मैंने काफी चीजें सिखाई थी उसके बारे में। अब जब ट्रिक्स स्टार्ट करी हुई है तो उसको थोड़ा बहुत कंप्लीट करते हैं, जो आप लोगों के लिए आगे हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। काफी बच्चों का ऐसा होता है ना कि यहाँ ये सोच होती है कि आप देखेंगे आगे जाके, कल एग्जाम, एक महीने बाद एग्जाम है तो एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे। उससे क्या फटाफट रट्टाफिकेशन होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, बट जो बच्चा रोज प्रैक्टिस कर रहा है ना, जो रोज ही अपने कुछ ना कुछ टाइम निकाल रहा है, थोड़ा चाहे आधा घंटा निकाल रहे हैं आप पढ़ाई के लिए, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा कंपैरिजन टू दैट वन। आपने देखा होगा जितने भी हमारे प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे चाहे फुटबॉल प्लेयर्स हो, चाहे क्रिकेट प्लेयर्स हो, चाहे बास्केटबॉल प्लेयर्स हो, कोई सी भी गेम के प्लेयर हो, तो वो ऐसा नहीं है कि जब मैच होता है तो उसी दिन वो खेलना स्टार्ट करते हैं या उससे एक दिन पहले वो खेलना स्टार्ट करते हैं। वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर टच में रहते हैं। ठीक है, सब आपकी प्रैक्टिस अपनी चलती रहती है। तो प्रैक्टिस क्या करता है आगे जाके, जो आपका वो अपने आज पे मेहनत करते हैं, वो अपने आज पे मेहनत करते हैं ताकि उनका कल अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा संभले। तो चलिए, तो जो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था भाई, स्क्वायर ट्रिक्स सीखी थी। ठीक है, दो स्क्वायर ट्रिक्स निकाली थी। एक ये वाली कि 2 का स्क्वायर 4 कर दो, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा रिवाइज में आपको करा देता हूँ कि कैसे दो ट्रिक्स कौन कौन सी हमने सीखी थी। जैसे 83 का है, आप देख लो, 3 का स्क्वायर 9, देन 8 है 24, 2 48, 8 क्या 4 कैरी, 8 64 और 4 68। जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ रहा होगा फटाफट, जिन्होंने नहीं पढ़ा। ट्रिक नंबर 2 बहुत आसान है। आपको बताया 2 का स्क्वायर 4, आपको बताया मैंने 4 ऐसे क्यों लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के हम 3 दूनी 6 दूनी 12 और उसको हम ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। ये था हमारा स्क्वायर निकालने का दूसरा मेथड। फिर ठीक है, फिर हमने देखा सर कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 और 1 डिजिट 5। तो ऐसा स्क्वायर का नंबर, ठीक है, जो क्या है आपका 5 डिजिट यानी एंडिंग विद 5 डिजिट है। तो 65 का स्क्वायर क्या है, 4225। 65 का स्क्वायर क्या है, 4225। कैसे आया, आपको बता रखा है 5 का 25 तो होता ही होता है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42। और वैसे भी आप किसी का भी 5 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का 5 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। लाइक 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद क्या आता है सर 11, 11 इंटू 10 110। ये भी हमने कर लिया। फिर कल कुछ प्रैक्टिस आपको दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने आंसर्स बताए थे किसी किसी ने, और जो किसी का गलत हुआ था तो वहाँ हमने यहाँ सही कर दिए थे। देन नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर नियर बाय 100। अब नियर बाय 100 के कुछ मल्टीप्लिकेशन हमने देखे थे यार, कोई भी आप नियर बाय 100 यानी 100 के जो आसपास के नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको बताया था। तो इस तक हम यहाँ पहुंचे थे। तो इसी में चलिए एक नंबर का मल्टीप्लाई और मैं आपसे करवाता हूँ। ठीक है, जैसे आप ले लो कोई सा भी छोटा नंबर भी ले लो, जो बच्चे नहीं थे उस दिन वो देख लो कैसे इसको करना है। ठीक है, तो कैसे इसको करना है, जैसे एक नंबर और मैं ले लेता हूँ, यहीं पे ले लेते हैं एक नंबर 106 गुणा 103। ठीक है, कैसे करते हैं इस नंबर को, आप पता है ना कैसे। ये 100 से कितना ज्यादा है सर, 6 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है, तो 6 3 18, 18 ये हो गया। अब आप किसी को भी प्लस कर दो, चाहे इधर प्लस कर दो चाहे इधर प्लस कर दो, किसी को भी। तो मैं इधर वाला कर देता हूँ, 103 और 6 109, तो ये 109, तो 10,918 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। था बढ़िया कि नहीं था, था ना बढ़िया। तो ये बच्चों ऐसी चीजें हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब जैसे आपको मैंने यहाँ दे दिया 112 गुणा 115 करो, 112 गुणा 115 करो। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे 112 गुणा 115। ठीक है, तो 112 गुणा 115 करने के लिए कितना ज्यादा है सर, 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल। इसके कंपैरिजन में, इसको 3 बार नीचे मल्टीप्लाई के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है, बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 15, 15 2 30। ठीक है, ये 12 इंटू 15 होता है 180। 180 का आपको पता है क्या करना है, हम 3 डिजिट नहीं रखते, हमें हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट रखते हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 180 आ रहा था तो इसको केवल 80 को यहाँ पे हम रखेंगे, बाकी एक कैरी चले जाएगा। तो आप 112 और 15 जोड़ दो, चाहे 115 में 12 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। तो 127 आएगा, 127 और 128, तो 12880। तो ये मेरा आंसर है। समझा रहा हूँ आपको तो ज्यादा टाइम लग रहा है, जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इस चीज को कॉपी करना है, कॉपी कर लो, अच्छी चीज है।
ये तो हो गया। अब आप बोलेंगे सर 100 के नीचे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर नियर बाय 100, नियर बाय 100 में कम भी तो होते हैं, 100 से कम वाले नंबर्स भी तो कुछ होते होंगे, है ना। तो 100 से कम वाले भी कुछ नंबर्स होंगे, तो उसको कैसे हमें करना है वो देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे ले लो 98 मल्टीप्लाई बाय 96 या 97 आप कर लो, तो यहाँ पे क्या रहता है ना बच्चों, यहाँ पे बस इतना रखना है, यहाँ उल्टा है थोड़ा। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कि यहाँ 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 100 से 3 कम है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 2 3 या 6, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप चाहे इससे इसको माइनस करो, चाहे इससे इसको माइनस करो, बात एक ही है। तो 97 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा 95 आ जाएगा, तो 9506 इज द आंसर। 9506 इज द आंसर। तो कुछ भी इसमें मेरे को, आपको लगा इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें क्या आपको, कि इसमें सर ऐसा हमें, आप आंसर मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। अब देखो ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल करते हो, मैं एक और नंबर ले लूँ, 94 इंटू 96 हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ कितना टाइम हमें लगेगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 9 जा 6 7 जा 6 1 जा 6, आप टेबल करोगे 6 9 जा 54, 54 और 2 56, यहाँ गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। 9 4 जा 36, 3 कैरी, और 9 9 जा 81, 81 और 3 84। कोई बच्चा टेबल भी गलत, किसी को टेबल भी लर्न नहीं होती है, 5 और 8 और 1, तो ये 9004 यहाँ पे आंसर आता है जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर इसको हम अपनी ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ट्रिक से मल्टीप्लाई करने पे आप देखो कितना इजी हो जाता है। 100 से कितना कम है, 6 टाइम्स कम है, ये 100 से 4 टाइम्स कम है ना। 100 माइनस 94 6, 100 96 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें, देखो आंसर किसी एक से सही आने वाला है, आंसर किसी एक से हमारा सही आने वाला है। तो अब मैं 94 इंटू जब 96 यहाँ पे करूँगा, तो आंसर देखते हैं अलग अलग आंसर आए हैं या क्या है, उस पर भी बात करेंगे अभी। फिर अब आप इससे चाहे इसको माइनस करो, इससे चाहे इसको माइनस करो, 96 में 6 90 आएगा। चाहे देखो, चाहे 96 में 6 माइनस करो 90 आएगा, चाहे 94 में से 4 माइनस करो 90 आएगा। तो 9024 इज द आंसर, और यहाँ मेरा 9004। तो कहीं तो गलती हुई है भाई, है ना, कहीं तो गलती हुई है, देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है। 6 4 जा 24, 2 कैरी हमने लिया था, 6 9 जा 54, 54 और 2 56, ये भी सही क्या। फिर 56 हमने लिख दिया, फिर एक हो, फिर 9 4 जा क्या होता है 36, 36 का मैंने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पे देखो गलती, ये मैंने जानबूझ के नहीं की है, ये गलती हुई है मुझसे। 36 देखो यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। 6 6 12, 5 4 9 1 10, तो यहाँ बच्चों गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप करेंगे तो भी आपके लिए, देखो 100 से ज्यादा वाले भी आपको बता रही है, 100 से कम वाले भी आपको बता रही है। अब कुछ क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप भी करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लें पहले। अब कुछ करते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट आप मुझे यहाँ पे करके बताएंगे। तो आएगा आपका 110 मल्टीप्लाई बाय 112, दूसरा 114 मल्टीप्लाई बाय 120, तीसरा 105 मल्टीप्लाई बाय 108, चौथा 99 मल्टीप्लाई बाय 94, पांचवा 96 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है। 6 हम करेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 91, सातवां 103 मल्टीप्लाई बाय 110, फिर 97 मल्टीप्लाई बाय 95। तो जरूर फटाफट मुझे ये सब करके आप दिखा दो। अब देखते हैं 110 इंटू 112, तो आप कैसे लिख सर 110 और 112 ऐसे लिखेंगे, ये 10 ज्यादा है और 12 2 ज्यादा है, 10 2 जा 20। अब चाहे इधर से प्लस करो चाहे इधर से प्लस करो, आंसर 110 और 2 112, और सॉरी 110 और ये 12 ज्यादा है, थोड़ा गलती हो गई, 10 ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 12 12 इंटू 10 120। 120 का हम केवल 20 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, तो 112 और 10 132, और ये भी 132 और 1 133, 13320 आंसर।
फिर 114 और 120 का करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे सर? ये 14 टाइम ज्यादा है, ये 20 टाइम ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 14 टू ज़ा 28, 280। 280 का मैं 80 लिखूंगा और 2 कैरी जाएगा। आप इसको इधर से जोड़ लो, चाहे जो आपको इजी लग रहा है। तो 120 और 14 134 होता है, 134 और 2 136, 13680। आप चेक भी कर लेना इसको सब एक साथ, अभी चेक भी करेंगे हम। 108, ये 5 टाइम ज्यादा है, ये 8 टाइम ज्यादा है। 5 8 ज़ा 40, 108 और 5 113। किसी को भी आप ज्वाइन कर लो, ये आपका मल्टीप्लाई। देखो कितने इजी इजी आपके मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो 99 और 94, ये 1 कम है, ये 6 कम है ना? 6 कम 6, आप इससे इसको माइनस करो, चाहे 94 में से 1 माइनस करो, 93, तो 936 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर 96 इंटू 92, ये भी यही हो जाएगा। 96 इंटू 92, ये 4 कम है और ये 8 कम है। 100 में से 4 कम है। 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 होता है। और आप इसको माइनस कर लो, चाहे इसको माइनस कर लो, बात 92 में से 4 माइनस कर लो तो भी आपका 88 आएगा, और 96 में से 8 माइनस तो भी आपका 88 आएगा। तो ये आपका 8832 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 98 इंटू 91 करते हैं। ये 100 से 2 कम, ये 100 से 9 कम, तो 9 दूनी 18। अब किसी को भी किसी से 91 में से 2 माइनस कर लो तो 89 हो जाएगा। और 90 किसी से भी आप कुछ भी माइनस कर लो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, 8918। फिर 103 इंटू 110 कर रहे हैं। 103 इंटू 110 हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ज्यादा है और यहाँ पे 10 ज्यादा है। 10 3 ज़ा 30, आप किसी को भी जोड़ लो, आंसर सेम आएगा, 113। ठीक है, इधर से चाहे इधर से। अब फिर इसका हम 97 इंटू 95 करते हैं। ये 100 से 3 कम है और ये 100 से 5 कम है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम करें, 5 3 15, आप किसी को भी किसी माइनस कर लो, आंसर सेम आएगा, 9215। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरह से हम मैथमेटिकल ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई को कर रहे हैं। तो सारे आंसर्स ये हैं, इसको आप कॉपी कर लें। जो समझ में नहीं आता उसको फिर मैं आपको और आगे बताऊँ। चलिए, अब ये तो कुछ वो नंबर हो गए कि 100 के आसपास वाले नंबर है ना, कि 100 के आसपास वाले नंबर है सर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार कहीं से भी नंबर आ जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स तक की आपको ट्रिक्स मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो क्या होता है वो कुछ भी, अब कहीं से भी आ जाए, कोई भी कहीं से भी टपक जाए, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, एक इस गांव से आ जाए, एक दूसरे गांव से आ जाए, कश्मीर से आ जाए, कन्याकुमारी से आ जाए, अलग अलग तरीके से नंबर आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये तो भाई 100 के आसपास के थे। तो इसको करने के लिए कैसे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर्स, तो कोई भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं। तो चलो, जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर, छोटा नंबर ले लेते हैं पहले, 23 इंटू 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों जो हमारा रहेगा, सबसे इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से इनका मल्टीप्लाई आप कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, कैरी जाएगी 1। फिर आपको क्या करना है, जो ये नंबर है मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में मन में बैठ जाएगी ये चीज। ठीक है, अभी आप टेस्ट बाद अभी समझा रहा हूँ, बाद में मन में बैठ जाएगी चीज। 3 5 ज़ा 15, बाद में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इन दो को। 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, और इन दो को जोड़ देना, कितना हो गया 16, और 16 और एक 17, 17 का 7 और एक गई कैरी। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 5, 575। अभी हम, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चीजें हम सीख रहे होते हैं। जब हम चीजें सीखते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। जैसे आप कुछ गाड़ी चलाना भी सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप जब कोई बच्चा चलता भी तो धीरे धीरे चलता है, गिरता भी है, गलतियां भी होती है, बट एक बार आप सीख जाते हैं चीजें तो अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या किया हमने, और ये जो मैंने आपको बताया ये सिंपल है, इसको आप मन में भी एक भी समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में मन में हो जाएंगी चीजें। क्या क्या, 5 3 ज़ा 15, 15 की कैरी 1, 5 यहाँ लिखा। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई हम करते हैं, आप मन में कर लो। 2 5 ज़ा 10 इधर लिख लो, फिर 2 3 ज़ा 6 इधर लिख लो। जैसे 2 5 ज़ा 10 ये लिखा, उनको जोड़ दो, 10 और 6 16, और एक कैरी भी हमारे पास थी 17, 17 का 7 और एक गई हासिल, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी 5। तो क्या मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ यार, आंसर सही भी है कि नहीं है, कि ऐसी हवा में मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो 23 इंटू 25 मैंने किया, 5 3 15, एक कैरी, 5 दूनी 10 और एक 11, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4।
575। तो बिल्कुल सही आंसर 575 हमको देखने को मिल रहा है। तो चलो एक नंबर और ले लेते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, इस बार ले लो 42 मल्टीप्लाई बाय 74। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय 74 हमने ले लिया। तो कर देते हैं, 4 2 जा 8 होगा, तो 8 आपने लिख दिया यहाँ पे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 30। भाई 16 और 14 30 होता है, 4 4 जा 16 और 7 दूनी 14 30, 30 का 0, 3 गई कैरी, फिर 7 चौको 28, 28 और 3 31। तो 3108 इज योर आंसर। कितने इजी वे में आंसर आ रहा है। चलो इसको भी चेक कर लो अगर आपको लगता है तो, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कितना टाइम हमें आंसर निकालने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 42 मल्टीप्लाई बाय 74, तो 4 दूनी 8, फिर 4 चौको 16, 4 4 1 को, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 28, 1 29। तो ये आएगा 8 6 4 10, 9 1 10, 11 2 1 3, तो 3108। देखो आप कहीं से भी नंबर ले आओ, कहीं से भी कोई सा भी नंबर आप पकड़ के ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक और कोई देख लेते हैं, कोई एक नंबर और देख लेते हैं, कोई एक नंबर और देख लो बढ़िया सा। बड़ा नंबर देख लेते हैं, एक बड़ा एक छोटा, है ना। एक देख लिया हमने 92, एक देख लिया हमने 35। लो जी, ये नंबर हमारे पास है कि 92 और 35। करते हैं, पहले इसका करेंगे 5 दूनी 10, 10 का 0, एक गई कैरी, फिर 9 पंजे क्रॉस मल्टीप्लाई मन में ही करना है, 9 पंजे 45 और 2 3 6, तो 5 और 6 11 और एक 5 51 और एक कैरी 52, 52 का हासिल गया 5, 9 3 27, 27 5 32, तो 3220। आप देख सकते हो ये ट्रिक्स जो आपको बता रहा हूं, हर किसी को नहीं पता होगी इस एज में ट्रिक्स। आप इनका यूज करेंगे, ठीक है, आप इनका यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। जब भी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी तो आपको एकदम आ जाना चाहिए कि इस तरह से करना है। जब भी कोई 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है, कैसे मल्टीप्लाई, जैसे कोई नंबर्स हम अभी 100 वाला वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर 2 हमारे पास ऐसे आ गए, है ना। तो आपके पास आ गया 96 मल्टीप्लाई बाय 92, ये आपके पास आ गया। तो आपको एकदम याद आ जाएगा, यार तो 100 के पास वाले हैं, तो दूसरे तरीके से करते हैं, बट आप इससे भी करोगे तो भी आंसर आपको आ जाएगा, देख जाएगा। देखो कैसे इसको हम करेंगे, तो 6 दूनी 2 6 12, 12 का कैरी 2, कैरी गई 1, 9 दूनी 18, ठीक है, और 6 9 54, तो 8 4 12, 5 1 6 7, 72 हो गया, और 1 73, फिर कैरी गई 7, 7 कैरी गई, 9 9 81, 81 और 7 88, 8832। अगर आप दूसरे मेथड से करते हो इसी को, अगर आपको याद है तो आपको पता है कैसे करना है आपको, है ना। 96 कितना ज्यादा है, तो कम है, 4 कम है और ये 8 कम है, 8 चक्को 32, ये हो गया। आप किसी को भी 92 में से 4 माइनस कर लो, 96 में 8 माइनस कर लो, आंसर ही क्या आएगा 88 आता है। 88, कैसे भी आप कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये तो तब का केस है ना जब 100 के आसपास कोई नंबर हो, और ये तब का केस है कहीं से भी नंबर आ जाए, कहीं से भी कोई नंबर आ जाए तो आप कर लोगे। कॉपी करो इसको, है ना। स्टेप 1 है हमारा ये, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, ठीक है, बीच के नंबर को हम स्टेप 2 में लेते हैं, ठीक है। फिर स्टेप 3 ये था, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कॉपी कर ले इसको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर और नई चीज सीखेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लें। तो क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय 35, 64 मल्टीप्लाई बाय 72, फिर 89 मल्टीप्लाई बाय 30, 89 मल्टीप्लाई बाय 42, फिर 94 मल्टीप्लाई बाय 96, फिर 88 मल्टीप्लाई बाय 72। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स आपको यहाँ दे रहा हूँ, चाहे छोटे भी दे रहा हूँ। 32 मल्टीप्लाई बाय 32 रहने दो, 54 54 भी हो गया, 61 मल्टीप्लाई बाय 52, 72 मल्टीप्लाई बाय 81, 64 मल्टीप्लाई बाय 55। तो जो आपको मन करे आप उस फटाफट इसको क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर निकालें फटाफट इसका। अब देखो यहाँ पे
आ जाते हैं फटाफट अपने उसमें, फटाफट करते हैं 54 इंटू 35 है ना बच्चों, 54 इंटू 35 कैसे करना था, 5 4 जा 20 सर, 20 का 2 कैरी, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 5 पंजे 25, तो आप इसको जोड़ दोगे हो जाएगा 37 और 5 2 7, 37 और 2 39, 39 का 9, 3 कैरी, 5 3 15, 15 और 3 18, 1890 इसका आंसर। आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर लिखना ना चाहो ब्लैक भी कर सकते हो। जैसे 64 इंटू 72 आ गया हमारे पास, तो आप फटाफट 4 दूनी आप इसको एरो ना भी ना लगाओ, तो आप अब तो आप एरो लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे कर दो 4 2 जा 8 सर, और ये हो जाएगा आपका 7 चौको 28 और 6 दूनी 12, तो ये जाएगा 40, 40 का 0 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 4608 है ना। इसको कर लेते 89 इंटू 42 को, तो 89 इंटू 42 को भी करेंगे, ठीक है 89 इंटू 42 को भी हम करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 9 चौको 36, ठीक है 8 दूनी 16, 9 चौको 36, 6 6 12, 3 1 4 5, 52 और 1 53, 5 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, 3738, ठीक है 94 इंटू 96, ये तो वही नंबर आ गया हमारे पास, आपको नजर आ जाना चाहिए 100 से कम वाले, 100 से कितना कम है 6 कम है, 100 से कितना कम है 4 कम है, 24 हो गया, ठीक है। अब 94 में से 4 गया 90 हो गया, तो 9024, कितना इजी आंसर हम निकाल दिए। फिर 88 इंटू 72 को निकालना है, तो 8 दूनी 16, 1 कैरी हो गई, ठीक है 8 7 56 और 8 2 जा 16, 6 6 12, 5 और 1 6 7 और 1 कैरी है 73, 7 कैरी, 8 7 56, 56 और 7 63, 57, 8 7 57, ठीक है 8 7 जा 56, 56 और 7 63, ठीक है ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जो जो आंसर है ये हमारे आंसर ये हैं, आंसर है, ठीक है। फिर 61 इंटू 52 कर रहे हैं हम, 61 इंटू 52 कर रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो 1 2 जा 2, फिर 6 दूनी 12, 5 और 1 5, 5 का 5 17, यानी 12 और 5 17, 17 का 7, एक गई कैसे, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है करना ही, ठीक है 6 पंजे 30 और 1 31, 3172, फिर 72 इंटू 81 आ गया, 1 2 जा 2, फिर 7 1 जा 7 और आप मन में भी कर सकते 7 से कम 7 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 का 3, 2 कैरी, 8 7 जा 56 और 2 58, तो ये 5832 हो गया। फिर 64 इंटू 55 आप करेंगे बच्चों, 5 को 20, 2 कैरी आपकी यहाँ आ गई 2, 5 को 20 और 6 पंजे 30, तो आपको होता है 20 और 30 कितना होता है 50, 5 को 20, 50 और 2 52, 52 का 2 5 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 5 35, तो 3520, तो ये हमारे पास हो गया। तो आप इसमें सारे आंसर्स कॉपी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है हम भी इसको क्रॉस चेक करेंगे। पहला था हमारा 54 इंटू 35, तो 1890 बिल्कुल सही आंसर है। 64 इंटू 72 4608, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। 89 मल्टीप्लाई बाय 42 3738, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। 94 मल्टीप्लाई बाय 96 9024, बिल्कुल सही आंसर है। 88 इंटू 72 63336, बिल्कुल सही आंसर है। फिर हमारे पास था 61 इंटू 52, तो 61 इंटू 52 का आंसर है 3172, यस ये भी सही आंसर है। देन 72 मल्टीप्लाई बाय 81 5832, यस ये भी सही आंसर है। एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 55 3520, तो अगेन दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। तो सारे आंसर आपने देखे, जहां आपको इतने 10 ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, 3 और 8 क्वेश्चन दिए, तो कम से कम 10 मिनट आपको यहाँ पे लगते हैं इन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने पे, है ना। एक क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम 1 मिनट 1.5 मिनट लेते, तो मैक्सिमम 10 मिनट मैं आपको 10 मिनट मान के चलता हूँ कि 10 मिनट में आप इन क्वेश्चन को करते हैं, और उसमें भी गारंटी रहती, उसमें भी चांसेस गलती के रहते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, जो जो हमने भी सीखा है। 100 के आसपास के नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी भी हमने सीखी है ना, 100 के आसपास के नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, स्क्वायर्स हमने सीखे, क्यूब की ट्रिक अभी रह जाती है। फिलहाल जितना भी सीखा है उतने पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, आपको खुद से करना है। देखो मैं तो क्या है, मैं तो ये करता रहता हूँ, मेरे को पढ़ाने का है काम, तो मेरे पास ये चीजें चलती रहती है, प्रैक्टिस में रहती है, बट आप लोगों को ये चीजें प्रैक्टिस में लानी है जब मन करे। ये है फन विद मैथ्स, इसको बोलते हैं फन विद मैथ्स। का फन कैसे करते हैं, तो ये तरीका है मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई। कहाँ आप इसमें 94 इंटू 96 को करने में लगोगे इतना लंबा, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई इतने लंबे, यहाँ जाके नीचे आके आंसर आएगा, क्यों ना हम शॉर्ट ट्रिक से करना आंसर पूरा कर लें। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये आगे काम आती है, मैथमेटिकल ट्रिक्स। अब कोई अपना कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे तो फिर से कोई एक नई ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल ये ट्रिक पे आप प्रैक्टिस करें, जितना आपने सीखा है। स्क्वायर सीखे हैं, स्क्वायर निकालने के 2 तरीके आपने सीखे हैं, फिर उन नंबर का स्क्वायर सीखा है जिनके आखिर में 5 आता है,
फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सीखे हैं जो 100 के आसपास के होते हैं, 100 से ज्यादा नहीं और 100 से कम वाले दोनों के सीखे। फिर मल्टीप्लाई हमने सीखा, कोई से भी दो नंबर आ जाए, किसी भी कोने से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए कहीं से आ जाए, तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने आपको बता दिया। तो ये दो कुछ आसान से, आगे जाके जापानीज ट्रिक भी आती है, जापानीज ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा, बट पहले हम सिलेबस पे फोकस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस